सुलेमान भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहला सवाल यही होगा आपसे कि आरक्षण के मुद्दे को आप कितना समझते हैं और क्या सोचते हैं इस बारे में। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे भाई, हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। आके वोट ले करके चले जाते हैं भाई, कुछ भी नहीं करे। हमको कोई सहूलियत नहीं दिए हुए है। हर समुदाय को पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, मगर हर पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त तरह तरह के मुद्दे उठाती है कि ये मिलेगा, इस जमात को ये मिलेगा, इस समुदाय को ये मिलेगा, मगर किसी समुदाय को कुछ मिलता नहीं है। ये सिर्फ बहाने और चोचले हैं ताकि चुनाव के वक्त लोगों का जो है वोट वसूल लिया जाए। जैसे चुनाव का वक्त आएगा तो कह देंगे कि हम इस समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को ये मिलेगा और हिंदू दलित लोगों को इस चीज़ की छूट मिलेगी, मगर हकीकत ये है कि जैसे ही वोट मिलने के बाद वो दलित समाज है उसको मार दिया जाता है। देखिए, अभी तक जितनी भी पार्टी आई, हम लोग 65 से 70 साल तक यही देखते रहे कि मुसलमानों के लिए कोई उत्थान करेगा, लेकिन वास्तविक पृष्ठभूमि जब हम बात करते हैं तो 2014 में एक नई रणनीति, एक नई नीति आई कि जिसमें कहा कि हम कि सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात करेंगे। और एक पुरानी जो पार्टियां थी उन्होंने हमेशा कहा कि आप खुलकर बताइए क्या किसके लिए आप कह रहे हैं, आपके लिए कौन अच्छा कर रहा है, संक्षेप। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात भरोसा है कि करेंगे। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। देखिए, 2014 के बाद हम दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और दंगा मुक्त भारत में हैं, इस पर विश्वास कर सकते हैं। तमाम महिलाएं जो सुरक्षित हुई हैं, ट्रिपल तलाक जैसी कुरीति से अगर देश को निजात मिली है तो वो मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, ये रिजर्वेशन जो है इससे फ़ायदा ही पहुंचता है, हर कौम को फ़ायदा पहुंचता है, ये धर्म के आधार पर नहीं। आप देखें, जैसा कि हजरत ने अभी बताया कि आज ज़रूरत किसको है इसकी, जो तबका नीचे जा चुका है। अब इसमें देखें, आपको खुद फैसला कर लेना चाहिए कि अगर मान लीजिए बनाम कोई मुसलमान अगर तबका नीचे है तो उसको उठाना चाहिए। लेकिन रिजर्वेशन को कोई छोड़ना भी तो नहीं चाहता है, जो अभी स्थिति है। देखिए, अगर उसकी मजबूरी है तो छोड़ेगा कैसे। अब अगर एक घर में 4 अफराद रहते हैं और 4 अफराद चारों के चारों गरीब हैं तो आप क्या चाहिएगा, चारों को मिलकर आगे उठाएं। तो हमारे यहाँ आप देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तो ये कहेंगे सबको दीजिए आप रिजर्वेशन, क्यों खाली मुसलमान को आप देते हैं। आरक्षण देख रहे हैं कि 2 चुनाव के बाद 2 चरण के जो चुनाव बीता है और तीसरा चरण के तैयारी होते होते अपने चरम पे है, तो आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो इसको चुनावी प्रोपेगेंडा ना बनाया जाए कि चुनाव आते ही आरक्षण देंगे, कोई कहता है कहीं का ख़त्म करके दलितों को दे देंगे। आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जिसको ज़रूरत है, जो वाकई उसका पात्र है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में भी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, और मुस्लिम समाज में अगर लग रहा है सरकार को तो इस पे बैठ के चुनाव, सरकार किसी की भी बने, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, XYZ कोई भी बने, लेकिन फिर बैठ के उसको जो रेवड़ी ना बनावे, इस पे बैठ के गंभीरता से कानून बनावे कि नहीं, आरक्षण अगर देना है तो मुस्लिम समाज का सर्वे करावें या किसको देना है इसको आरक्षण भी दें, इसको हमेशा चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, आरक्षण तो बहुत ज़रूरी भी है और नहीं भी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन में। आज देख लीजिए, जो आरक्षण के मुस्तहिक थे, जो लोग को आरक्षण मिलना चाहिए था, आज उनके घरों से देख लीजिए बिजनेसमैन भी अच्छे हैं। यहाँ बनारस में अंसारी बहुल बहुत बड़ा क्षेत्र है। Zee News।